हेलो एवरीबॉडी, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग कोर 11 सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन जो है वो बच रहे हैं, जिनको जो है निरंतर जो है मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप तक जो है वीडियो अच्छे तरीक़ा से पहुंच जाए, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, हालांकि मैं बिजी शेड्यूल में आपके लिए समय निकाल रहा हूं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना खास है। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से यानी औरंगजेब से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। पहला धार्मिक नीति और दूसरा दक्कन नीति। तो दोनों नीति को जो है दोस्तों मैं वीडियो उपलब्ध करा दूंगा अपने चैनल पे। दोनों वीडियोस को आप जरूर देखकर अपने एग्जाम में जाएं। ठीक है, तो औरंगजेब क्या था दोस्तों? औरंगजेब जो है मुगल साम्राज्य का शासक बना। कब बना? ठीक है, तो क्यों बना, किसके द्वारा बनाया गया, ये सारे चीज़ें जो हम इसमें जानेंगे। हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए इसकी धार्मिक नीति की। इसकी धार्मिक नीति थी कैसे? तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1618 ईस्वी में। कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में। और इनके पिता कौन थे? शाहजहां। कौन थे? शाहजहां। और इनकी माता मुमताज महल। और मुमताज महल की ये 6वीं संतानें थी। 6वीं संतान था कौन? औरंगजेब। ठीक है, तो शासक कब बना? 1658 ईस्वी में। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, बस थोड़ा सा मैं समय लेना चाहूंगा आपका। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 1618 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था शाहजहां। ठीक है, जिसके बारे में स्वर्ण युग का काल जो है यहाँ पे कहा जाता है। इनके स्थापत्य कला में स्वर्ण युग का काल को समझे अभी हम लोग कुछ देर पहले। उसके बाद इनकी माता का नाम क्या था? मुमताज महल। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। मुमताज महल के कितने नंबर के संतान थे? ये 6वें नंबर के, 6ठे नंबर के संतान थे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इनका जो है शासनकाल कब से कब तक चला? 1658 से। ठीक है, 1658 से 1707 ईस्वी तक चला। और यहाँ पे क्या होगा? औरंगजेब की एक अलग ही प्रकार की धार्मिक नीति आएगी, जो औरंगजेब ने लाई थी। खुद से औरंगजेब ने किस प्रकार की नीति लाया धर्म के लिए, उसको जो है हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे, समझेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बने रहेगा इस टॉपिक पे। ठीक है, क्या है कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो बहुत ही ज्यादा विवादास्पद विषय रही। विवादास्पद विषय कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि कहीं कुछ लोगों का कहना था ये सही है, मतलब इनके धर्म जो नीतियां थी, इनके जो विचार थे वो सही है। कुछ लोगों का कहना था, कुछ इतिहासकारों का कहना था कि इनके विचार जो है गलत हैं। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इनके धार्मिक नीति के बारे में वर्णन किया है। हालांकि कुछ यूरोपीय तथा भारतीय इतिहासकारों ने कहा है कि ये धर्मांध शासक थे, मतलब अपने धर्म में अंधे थे और अपने धर्म के लिए जो है कट्टर थे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, ये कट्टर सुन्नी में आते थे। ये कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, जो कि क्या करते थे? मुस्लिम साम्राज्य में जितने भी जो इस्लामिक धर्म होता है ना, उसके जो कुरान में जितने भी रीति नियम जो कानून होते हैं, उन सभी चीज़ों का पालन करना जो है इन्होंने अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है अकबर के समय जो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने क्या किया था, अपनी धार्मिक नीति में सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। सहिष्णुता कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? सहिष्णुता कहने का तात्पर्य है कि सभी धर्मों के प्रति जो है अच्छे विचार रखना। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों का इज्जत करना, प्रेम भावना रखना। लेकिन ऐसी भावना जो है औरंगजेब में नहीं थी, और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि देखिए, इसकी भावना जो है लोगों के प्रति अच्छी नहीं थी। लोग एक प्रकार से लोगों को लूट रहा था ना, अपने धर्म में अंधा था। तो यहाँ एक प्रकार से विरोध होना जरूरी था। और विरोध होने के बाद क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुई। इसके बारे में भी मैं आगे एक वीडियो लाने वाला हूं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे। एग्जाम की तैयारी करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इतना जो है आप इसके भूमिका में लिख सकते हैं। तो अपने इस्लाम धर्म में इन्होंने ऐसे ऐसे कुरीतियों का लाया, ऐसे ऐसे कुरीतियां लाया। कुरीतियां कहने का मतलब क्या है? कुरीतियां कहने का मतलब है बुरे बुरे रीति रिवाज लाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? मंदिरों को तोड़ना चालू किया। और बहुत सारे जगह पे ऐसे भी तथ्य मिले हैं कि उन्होंने मंदिरों और मठों को, ठीक है, बौद्ध मठ जो होते हैं, ठीक है, इस सभी चीज़ों को दान दक्षिणा भी दिया था। यानी कि कुछ लोगों का सही कहना था, कुछ लोगों का गलत कहना था। लेकिन अगर इनकी धार्मिक मान्यता माने तो कह सकते हैं कि धार्मिक तरीके से तो इन्होंने बदलाव किया, धार्मिक विचार पे बदलाव किया, लेकिन ये अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों पर भी बहुत ही खरे उतरे। यानी कि धर्म पर परिवर्तन करके राजनीतिक को भी और आर्थिक स्थिति को भी किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से टैकल करना है, ये बहुत ही
अच्छे तरीक़ा से जानते थे। इतना समझ में आया आपको दोस्तों? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखे हुए क्या है, औरंगजेब की नीति को प्रभावित करने वाले तत्व। आखिर जो है किन कारणों से औरंगजेब ने इन सभी प्रकार की नीति को लाया। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने अकबर की भी धार्मिक नीति पढ़ी थी, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सहिष्णुता की नीति का प्रभाव जो है, कारण क्या था, सहिष्णुता की नीति उनके अंदर क्यों आई। तो इसी प्रकार से हम लोग औरंगजेब के समय में पढ़ेंगे कि औरंगजेब के समय जब काल चल रहा था, इन्होंने जो धार्मिक नीति लाया, असहिष्णुता की नीति, ठीक है, अउदारता की नीति, अनुदारता की नीति, तो उसमें जो है कौन कौन से तत्व जो है शामिल थे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है जब शासक बने उससे बहुत पहले ही यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन बहुत सारा हो चुका था, जिससे ये अवगत थे, जिसको ये जान रहे थे। लेकिन ये नए धार्मिक नीति का जो है एक प्रकार से उद्गम करना चाहते थे, और इनके जो नए धार्मिक नीति थे उसमें क्या था, उसमें ये था कि बहुत सारी शक्तियाँ जैसे सिख, मराठा, बुंदेल, ये अलग अलग शक्तियों को ये दबाकर रखना चाहते थे। क्यों दबाकर रखना चाहते थे? क्योंकि इन्हीं से प्रेरित होकर जो है मुगल साम्राज्य के शासकों का विरोध प्रतिरोध चालू हो चुका था, जिसके कारण जो है क्या हो गया था, जिसके कारण जैसे कि राजपूत जो क्या थे, राजपूत की नीति के साथ जो है अच्छा व्यवहार किया था किसने, अकबर ने। शाहजहां ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जहांगीर ने भी, मतलब थोड़ा बहुत तो कनेक्शन था। लेकिन औरंगजेब के समय में क्या होने लगा कि इन लोगों का जो कनेक्शन था राजपूतों के द्वारा, राजपूतों के साथ मुगलों के शासकों के, वो जो कनेक्शन था दूर होते चला गया। हिंदू धर्म का जो है एक प्रकार से पुनर्जागरण शुरू हुआ, यानी कि ये लोग बढ़ चढ़कर बोलने लगे। तो किनको औरंगजेब को लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारा धर्म जो है संकट की स्थिति में है, इसलिए उसने क्या किया, बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम लागू कर दिए जिससे हमारे धर्मों को, कहने का मतलब है इसके अलावा जो धर्म है जैसे सिख में और अलग अलग हिंदू धर्म है, उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं मुस्लिम हिंदुओं को, कहीं ना कहीं मुसलमानों को क्या हुआ, हिंदू बनाने का या फिर हिंदू को जो है मुसलमान बनाने की जैसे रीत चालू हुई। लेकिन उसमें अधिकतर क्या हुआ, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था, उनको लालच दिया जाता था। लालच देने का मतलब सरकारी जॉब देने की लालच दी जाती थी। तो इस प्रकार से जो उन्होंने किया, तो हम कह सकते हैं कि हिंदुओं को नियंत्रण में रखने का काम जो है किसने किया, इन्होंने किया। और एक प्रकार से ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था और कठोरतापूर्ण तरीके से ये अपने नियमों का, इस्लामिक नियमों का पालन करता था। ये भी आपको इसमें लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखेंगे इस वीडियो में, इस टॉपिक में। उसके बाद अब चलेंगे आगे, क्या है बॉर्डर लाइन में देखेंगे, इस्लाम विरोधी प्रथाओं का प्रतिबंध। अब जो है इस्लाम विरोधी प्रथाओं, ऐसा नियम कानून जो इस्लाम के विरोध में आते हैं उस पर क्या लगाना, रोक लगाना। कहने का मतलब ये तो कट्टर सुन्नी था, लेकिन कट्टरपंथी के समर्थन को जो इसने प्राप्त किया था, कट्टर तरीके से चलने का जो रीत लाया था, उसने क्या किया, कुरान के नियमों का कड़ाई से पालन करना चालू कर दिया और पालन करवाना भी चालू कर दिया। और इसके अधीन जो है कुरान के जितने भी नियम हैं उनको जो है इन्होंने खंगालना चालू किया। और ऐसे नियम जो इनके विरोध में आते हैं उस पर क्या लगा दिया, पाबंदी लगा दिया। जैसे सिक्कों पर कलमा होता है ना, जिसको इस्लामिक धर्म में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वो कलमा को सिक्कों में पहले छपवाया जाता था, लेकिन उससे जो है इन्होंने उस कलमे को छपवाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इनको ये मानना था, इनका ये मानना था, ये सोचते थे कि यदि जो है सिक्कों में कलमा को छपवाया जाएगा, ये बहुत सारे हाथों में चला जाएगा, इसके कारण ये गंदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है कलमा का क्या होगा, हीन दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं, इसलिए जो है इसको खत्म कर दिया गया। उसी प्रकार से नौरोज को त्यौहार को बनाना बंद कर दिया गया, झरोखा दर्शन, तुलादान की प्रथा को भी बंद कर दिया गया। यानी कि ऐसी प्रथाएं, इसमें आप एकदम दिमाग लगाएंगे, ऐसी प्रथाएं जो इस्लामिक धर्म के विरोध करती थी, इस्लामिक धर्म के लिए अच्छी नहीं थी, उन सभी प्रथाओं को औरंगजेब ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अपने दरबार में गवैया जो गाने वाले होते हैं, संगीत बजाने वाले होते हैं, नाच गाने करने वाले होते हैं, सब पर जो है इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहे थे अपने जो इस्लामिक धर्म है उसके लिए। शराब का निर्माण पर बंद कर दिया, खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया, वेश्याओं के यानी कि जो नृत्य करती है ना राजघरानों पर, उस पर रोक लगा दिया, उससे हम लोग विवाह नहीं कर सकते हैं। ये सब सारे चीजें जो है इन्होंने कह दी। जुआ खेलना, अलग अलग त्यौहार पे जो है खर्च करना, तिलक लगाना, मूर्ति को रखना, ये सभी चीजों पर जो है इन्होंने रोक लगा दिया। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कब्रों को छत से ढकना, स्त्रियों को मजारों पर जाना, दाढ़ी और पैजामे की लंबाई निश्चित करने के लिए भी आदेश दिया। यानी कि इन्होंने जो अच्छे अच्छे कार्य अपने इस्लामिक धर्म के लिए किया। इसके अंतर्गत हम क्या देखें,
इसके अंतर्गत हम समझे कि कुरान के नियमों का कड़ाई से पालन करना। और एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कह दी कि जन्मदिन या राज्याभिषेक के अवसर पर जो भी हम लोग आयोजन करते हैं, नाच गान खान पान, सब पे जो भी खर्च हो रहा है उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए। भांग मंदिरा जुआ जितने भी गलत चीज़ें हैं उन पर क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। सोने चांदी की सजावट वाले चीज़ों पर रोक लगाया जाए, इन सभी चीज़ों को बंद कर दिया जाए। इस प्रकार से जो है इन्होंने अपने शासनकाल में किया। और इस प्रकार से इस्लामिक धर्म को प्रभाव हुआ। क्यों प्रभाव हुआ? क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले चली आ रही थी, अचानक उस पर रोक लगा देना तो इस पर क्या होगा, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट जो है इस्लामिक धर्म पर पड़ा। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कि इस्लामिक धर्म को संरक्षण देने वाले कार्य। देखिए, इस्लामिक धर्म के विरोध में जो कार्य थे उसको बंद तो कर दिया, लेकिन अब कुछ ऐसे भी कार्य किए जो इस्लामिक धर्म के लिए अच्छे थे। सबसे पहला तो इस्लामिक विरोधी प्रथाओं पर ही रोक लगा दिया। ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसे रीत, ऐसे रिवाज, ऐसी प्रथा जो इस्लाम धर्म का विरोध करे, इस्लाम धर्म के खिलाफ खड़ा होते हैं, उनको क्या कर देता है, ये पूरा तरीका से बंद कर देता है। इसने क्या किया, मस्जिदों का जीर्णोद्धार किया, फिर से मस्जिदों का बनाना चालू किया और उसको जो है एक नवीन रूप देने का कोशिश किया, नया रूप देने की कोशिश किया और उसके लिए धन की व्यवस्था की। और धन की व्यवस्था के लिए क्या किया था इसने, बहुत सारे कर जो है हम ही हिंदुओं से, यानी कि हिंदुओं से लिया करते थे। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुसलमान की आर्थिक स्थिति को भी अच्छे तरीके से करना था। तो आर्थिक स्थिति को अच्छे तरीके से करने के लिए इन्होंने अपने शासनकाल के व्यापारियों को मुक्त रूप से, मुक्त रूप कहने का मतलब है बिना कर दिए जो है व्यापार करने का एक छूट दे दिया। और जो है बड़े बड़े पदों पर कौन रहेंगे, सिर्फ मुसलमान रहेंगे, ऐसा इनका कहना था, ताकि हमारा इस्लामिक धर्म जो है आगे जा सके और हमारा इस्लामिक धर्म मजबूत हो सके। हालांकि इस प्रतिबंध को बाद में हटा भी लिया गया था। इस प्रकार से हमने देखा कि अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए औरंगजेब ने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, क्योंकि वो शासक था तो इस्लामिक धर्म का ना, तो इस्लामिक धर्म के लिए वो बहुत अच्छा सोचता था। ठीक है, उसके बाद हिंदुओं के प्रति ऐसे कैसी नीति थी इसकी। ठीक है, तो हिंदू के प्रति अगर इसकी नीति का वर्णन करें, किसकी नीति, औरंगजेब की नीति का वर्णन करें तो उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब बेकार थी कह सकते हैं, अनुदार थी नीति थी। इसको मैंने पहले भी समझा दिया। अनुदार नीति मतलब किसी के साथ भी अच्छा तरीका से व्यवहार ना करना, प्रेम पूर्वक ना रहना। तो इस प्रकार से जब हिंदुओं के शासकों के साथ इन्होंने ऐसा किया, इसके पहले के शासक, इसके दादा परदादा ने अच्छे अच्छे कार्य किए तो हिंदुओं के साथ मिलकर जो है रहा था। ठीक है, जैसे कि राजपूतों के साथ रहा था, बहुत सारे हिंदुओं के साथ रहने से क्या हुआ, उनकी जो जड़ें थी वो अच्छी थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने इन सभी चीज़ों को नजरअंदाज करना चालू किया तो क्या हो गया, मुगल सम्राट बनने के बाद जिसने ऐसे ऐसे नीति लाई उससे अनुदार की नीति का पता चलता है। और जिसके कारण जो है लोगों का, यानी यहाँ के हिंदुओं का, यहाँ के सिखों का, यहाँ के जाट, यहाँ मराठों का क्या हो गया, औरंगजेब के प्रति जो निष्ठा थी, जो विश्वास था वो कमजोर होते चला गया। और इस प्रकार से इन लोगों ने विद्रोह करना चालू किया। और इस विद्रोह से क्या हुआ, औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाया। क्योंकि देखो, विद्रोह करेंगे यहाँ के लोग जो है औरंगजेब का विद्रोह करेंगे, औरंगजेब और ज़्यादा नियम कानून लाएगा, जितना विद्रोह उतना नियम कानून, जितना नियम कानून उतना विद्रोह। तो ऐसे क्या होने लगा कि यहाँ पे हिंदू जो है अलग अलग रहने लगे और मुसलमान जो है अलग अलग रहने लगे। सभी धर्मों के जो चीज़ें थे उसको बंद कर देने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए इसने क्या क्या किया था उस पर देखिए। सड़कों पर होली खेलना बंद कर दिया, होली के लिए पैसा लगवाना बंद कर दिया, लकड़ी वसूलने बंद करवा दिए, सती प्रथा, हिंदू मेले, कुछ कुछ चीज़ों यानी बेकार चीज़ों को भी और अच्छे चीज़ों को भी इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे खराब बात क्या थी इनके अंदर, जो विवाद के रूप में रही कि इन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन बहुत जगह इतिहासकारों का कहना है कि इन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, शिक्षण संस्थान को तोड़ा, जहाँ पे हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों कहने का मतलब है हिंदू रीति रिवाजों को सिखाए जाते थे, ऐसे स्कूलों को, ऐसे यूनिवर्सिटियों को इन्होंने नष्ट किया। तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, जजिया कर लगा दिया, फिर से लगा दिया, और मंदिरों पर आना जाना सब चीज़ पर रोक लगा दिया, नए मंदिर का निर्माण नहीं होगा, ऐसा जो है इन्होंने कह दिया। लेकिन कहीं कहीं ये भी है कि इन्होंने पुराने मंदिरों का भी निर्माण करवाया, और पुराने मंदिरों का निर्माण करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, बहुत अलग अलग मंदिरों पर दान दक्षिणा भी दी, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन सोमनाथ मंदिर जो कहाँ स्थित है, हमारे गुजरात राज्य में स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर के अलावा भी गुजरात के बहुत सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया। और जो है इन्होंने क्या किया, बहुत ही सख्ती के साथ जो है विरोध किया यहाँ के स्थानीय शक्तियों का। स्थानीय शक्ति का तात्पर्य कि इसके क्षेत्र के अगल बगल यहाँ के इलाके में कौन कौन से धर्म जो है पनप रहे थे। तो अनेक मंदिर तोड़ना, ऐसे ऐसी व्यवस्था को खत्म करना, नई व्यवस्था लाना, जिसके कारण यहाँ के लोगों में खतरा पैदा हुआ, यहाँ के लोगों में भड़काव पैदा हुआ। इन लोगों ने इसका विरोध किया
और इस्लामिक धर्म का प्रभाव जो है आगे बढ़ते गया, फिर इन लोगों ने विरोध किया, धीरे धीरे जो है इसका पतन होना चालू हो गया। ये भी इसको आप यहाँ पे लिखिएगा। अगला आप बनाइएगा कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का मूल्यांकन। अब हमने समझा कि औरंगजेब की धार्मिक नीति में क्या था। अभी तक तो देखने से ये समझ में आया है कि वो जो है इस्लामिक धर्म के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे, लेकिन जो है उनके साथ साथ भी अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे ना उसके साम्राज्य में, उनके लिए तो अच्छा अच्छा कार्य नहीं किया था। तो औरंगजेब एक प्रकार से कहा जा सकता है वो धर्मांध व्यक्ति था, धर्म में अंधा था। बहुसंख्यक जो क्या थे यहाँ के हिंदू थे, तो हिंदुओं का समर्थन खो दिया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे ही धार्मिक नीति लाई थी जिससे क्या होने लगा, यहाँ के लोग जो है इस पर विश्वास कम हो गए, इन्होंने जो है इनका साथ नहीं देना चालू किया, और जो है इसकी जड़ें, किसकी जड़ें, औरंगजेब की जड़ें, मुगल साम्राज्य की जड़ें जो है खोखली होती चली गई। ये कट्टर मुसलमान था और धर्म के लिए अपने राज्य को भी छोड़ सकता था, यानी अपने धर्म के लिए इतना कट्टर था कि धार्मिक व्यवस्था को नई नीति, मतलब नई धार्मिक नीति को जो है लागू करने के लिए वो अपने राज्य के सिंहासन को भी छोड़ सकता था। ये धार्मिक धर्मांध था, अनुदार शासक था, इस्लामी विरोधी कानून यदि कोई थे इसको तोड़ने का प्रयत्न किया। यानी कि पहले जो आपने लिखा है सेम उसी को मूल्यांकन में लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। हिंदू के विरुद्ध उठाए गए कदम भी किए, जिससे ये राजनीतिक दृष्टिकोण बताता है। राजनीतिक दृष्टिकोण मतलब हिंदू के विरोध जो इसने धार्मिक नीति लाई थी ना, उस पर एक चीज और समझा जा सकता है कि अपने राजनीति को अच्छा करना चाहते थे। धार्मिक नीति के द्वारा राजनीति और आर्थिक सभी नीतियों का भी कमांड होता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि धार्मिक नीति में परिवर्तन हो रहा है और इधर राजनीतिक नीति में प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो है धार्मिक नीति से ये हिंदुओं को अगर विरोध करेगा तो राजनीतिक नीति से क्या होगा, हिंदुओं के ऊपर शासन करेगा। सिंपल है ना, ठीक है। तो अलग अलग राजनीतिक कारणों से भी इन्होंने मंदिर को नष्ट किया था, केवल धार्मिक कारणों से नहीं, ठीक है। बहुत सारे मंदिरों पर इन्होंने दान भी दिया था, बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने तोड़ा भी था, जजिया कर को फिर से लगाया, अलग अलग धार्मिक कर को फिर से लगाया, और इससे क्या हुआ, जितना भी आमदनी इसको मिलता था उसको क्या कर लेता था, अपने सैनिक का अच्छे तरीके से देखभाल करता था। और धर्म परिवर्तन भी करवाया, हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया, जैसे कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, आपको जो है सम्मान इज्जत दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है इन्होंने अपने शासनकाल में कार्य किया। तो कहा जा सकता है कि इन्होंने जो कार्य किया उससे जो है केवल और केवल इस्लामिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इस्लामिक धर्म के लोगों को अच्छा तरीका से प्रभाव पड़ा। इसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि औरंगजेब जो है धीरे धीरे यहाँ से इनका पतन शुरू हो गया। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो को समझने के लिए आप पुनः जो इस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपको समझ में ना आया हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखकर अपने एग्जाम में जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।